खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और कुदरत वाले नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर एजाज यूसुफ है और मेरा ताल्लुक पैराक्लिप पेंटिकॉस्टल चर्च इस्लामाबाद से है। यीशु मसीह के सलीबी कलमात में से आज जिस कलमा पर मैं बोलूँगा वह है का 7वां कलमा। सातवां कलमा जो सुपुर्दगी का कलमा है, कलाम मुकद्दस में से हम तिलावत सुनेंगे। मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 23 बाब और उसकी 44 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यूँ लिखा है, फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, है बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। ये माजरा देखकर सूबेदार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रास्तबाज था। और जितने लोग इस नज़ारा को आए थे ये माजरा देखकर छाती पीटते हुए लौट गए और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो गलील से उसके साथ आई थीं दूर खड़ी ये बातें देख रही थी। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी कलमात में से 7वां कलमा जो सुपुर्दगी का कलमा है, और याद रखें कि 7 का अदद कामलियत का अदद है। खुदा बाप ने जिस मकसद के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा था उसमें सबसे बड़ा मकसद ये था कि वो अपनी जान हम गुनहगारों के वास्ते कुर्बान करे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, वह बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं। यीशु मसीह जो खुदा का वर्रा, खुदा का बेटा, हमारे लिए कुर्बान होने के लिए आया, इस वक्त वो सलीब पर लटका हुआ है और सलीब पर लटके हुए तकरीबन 6 घंटे हो चुके हैं। गतसमनी के बाग से लेकर सलीबी सफर तक यीशु मसीह बहुत ज़्यादा दुख उठाते हैं और इन दुखों की हालत में भी हम देखते हैं कि वो एक बड़े फातहाना अंदाज से सलीब पर सलीबी कलमात बयान करते हैं, बोलते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह जो है इन कलमात के अंदर कलाम को बयान करते हैं। कलाम मुकद्दस के अंदर हमने पढ़ा कि फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। यीशु मसीह की सलीबी मौत में इस वाक़या को भी याद किया जाता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर थे तो उस वक्त सूरज ने अपना मुंह छुपा लिया। सूरज जो खुदावंद यीशु मसीह की मखलूक है, उसका खालिक है, वो भी देख ना सका कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी जान सलीब पर देते हैं। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कि एक और बड़ा वाक़या बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मकदस का पर्दा बीच से फटकर 2 टुकड़े हो गया और दूसरी इंजील के अंदर लिखा है कि वो ऊपर से लेकर नीचे तक पर्दा फट गया। इस पर्दे का फटना इस बात का सबूत था कि वो जो खुदा और इंसान की आपस में जुदाई थी और सदियों से ये जुदाई चली आ रही थी, यीशु मसीह के सलीब पर जान देने से वो जुदाई ख़त्म हो गई और अब इंसान और खुदा का फिर से आपस में मिलाप हुआ और अब इंसान और खुदा की आपस में सुलह हो चुकी। और ये सुलह कराने वाला खुदावंद यीशु मसीह है जिसने अपनी जान कुर्बान करके इंसान की खुदा से फिर से सुलह करवा दी। फिर एक बहुत बड़ा वाक़या बाइबल मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर अपनी जान देते हैं तो बाइबल कहती है कि एक बहुत बड़ा भूचाल वहाँ पर आता है और कब्रें फट जाती हैं, कब्रों के मुंह खुल जाते हैं। और कलाम कहता है कि जब खुदावंद यीशु मुर्दों में से जी उठते हैं तो वो मुकद्दसीन जो हैं वो मुकद्दस शहर को जाते हुए नजर आते हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत हमें इस तरफ लेकर जाती है कि वो अपनी जान देने के लिए ज़मीन पर आया और उसने अपनी जान हम सबों की खातिर कुर्बान कर दी। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उसने बड़े एतमाद के साथ अपनी रूह अपने बाप के हवाला की और कलाम मुकद्दस के अंदर उसने यूहन्ना की इंजील के अंदर ये बात फरमाई कि कोई मेरी जान मुझसे छीन नहीं सकता, मुझे इसे देने और फिर इससे वापस लेने का इख्तियार है। याद रखें कि यीशु मसीह की जान कोई नहीं ले सकता था, उसने अपनी जान अपनी मर्जी से दी और जिस काम के लिए खुदा ने उसे भेजा था उसे पूरा करना था। नजात का पूरा काम तभी हो सकता था कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी जान सलीब पर देता। तो उसने अपनी जान सलीब पर दी
और अपनी रूह अपने बाप के जो है हवाले की, जो इस बात का सबूत था कि खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप पर पूरा एतमाद और पूरा भरोसा करता है और अपनी रूह अपने बाप के हाथों में सौंपता है। जो एतमाद और भरोसा उसको खुदा बाप पर है वो ये है कि दोबारा उसका बाप उसे फिर मुर्दों में से जिंदा करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब मर जाते हैं तो तीसरे रोज़ वो दोबारा जी उठते हैं, खुदा बाप उन्हें फिर से जिंदा कर देता है। मेरे अजीज़ों, आज इस कलमा के वसीला से हम सीखते हैं कि हमें किस तरह से अपने खुदा, अपने बाप पर भरोसा और एतमाद रखना है, क्योंकि वो हमारी रूहों का मालिक है और उसी के पास हमारी रूहें जानी हैं। इसलिए हमेशा अपने खुदा पर भरोसा कीजिए कि हमारा खुदा हमारा मालिक और हमारा खालिक है। इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सब सुनने और देखने वालों को बरकत दे। आमीन।